मैं अपने भाई का नाश करा करके मानूंगी। और किसके हाथों से होगा ये खोज में निकल पड़ी। जब भगवान को वनवास हुआ तो भगवान के सामने जाकर के शूर्पणखा खड़ी हुई तो एक सुंदर भाव रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, तो मौसम पुरुष नमो समुनारी, यह संयोग विधि रच विचारी। बोले मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई स्त्री नहीं है और आपके समान इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने माता की आज्ञा को स्वीकार करके और 14 वर्षों के लिए जंगल में चले आए। ऐसा कौन पुरुष होगा है जो कितनी सब सुख सुविधाओं को त्याग करके आप वन वन भटक रहे हैं। और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाई का नाश कराना चाहती हूँ। दुनिया में कोई भी स्त्री अपने भाई का नाश नहीं चाहती, लेकिन मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो कि अपने भाई का नाश कराने के लिए निकली हूँ। ये दोनों का संयोग विधाता ने बड़ा सोच समझ करके रखा है। आज 3 वचन दे दिए। उन 3 वचनों में मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि आपके द्वारे पर जो सेवक खड़ा है उस सेवक को राखी की बंधाई के बदले मुझे दे दीजिए। चरणों में गिर पड़े, माता क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। मैं भगवान के ऊपर अपना अधिकार समझ बैठा, ये भूल गया कि मुझसे अधिक अधिकार तो आपका है भगवान के ऊपर। और जिसका अधिक अधिकार होता है वस्तु उसी को मिलनी चाहिए। आप भगवान को ले जाइए। प्रभु तुम्हें लेने के लिए द्वारे पर मां लक्ष्मी खड़ी है? भगवान बैकुंठ जाने लगे। राजा बलि उदास हो गए। भगवान ने वचन दिया, आज के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता 4-4 महीने तक तेरे द्वार पर जाकर के हाजिरी लगाएंगे, पहरा लगाएंगे, अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और राजा बलि भगवान से कह रहे, प्रभु आप जा तो रहे हैं लेकिन एक कृपा कर जाऊं। वह कृपा क्या है? ये मेरा मन नित्य निरंतर आपके चरणों की प्रीति में लगा रहे, बस यही आपसे कामना करता हूं, यही चाहता हूं। और भगवान के भक्त दौलत नहीं चाहते हैं, दुनिया नहीं चाहते, संसार नहीं चाहते। भगवान के भक्त तो भगवान से यही चाहते हैं। और वह क्या चाहा? मुझे चरणों से लगा दे मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी रोम रोम में तेरा, मेरा रोम रोम में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, सबसे बाहर आजा, पतझड़
जरा सी मैं तुम्ही हो नहीं हो मैं तुम्ही हो नहीं हम राजा बलि ने भगवान से अनंत यही कृपा मांगी और उस कृपा के फल स्वरूप बंधुओं मां लक्ष्मी भगवान को लेकर के वैकुंठ में जा पहुंची। ये सुंदर पावन कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। परीक्षित ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, पूछ रहे हैं, हे महात्मन, क्या भगवान इसी तरह के प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करते हो? क्या भगवान किसी निर्धन के ऊपर कृपा नहीं करते? या फिर भगवान उनके ऊपर कृपा करते हो जो कि ज्ञानी होते हैं, अज्ञानियों पर भगवान कृपा ना करते हो? या फिर भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं कि जो जाति में ऊंचे हैं, भगवान जो छोटी जाति वाले हैं उनके ऊपर कृपा ना करते हो? आज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, ना तो भगवान धनी देखते हैं और ना निर्धन देखते हैं, ना भगवान जाति देखते हैं, ना भगवान बिरादरी देखते हैं, तो फिर भगवान क्या देखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन से भगवान को जो भजता है, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान को भजता है, भगवान उसके हो जाते हैं और वो भगवान का हो जाता है। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, आप मानवों की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा जानते हो? भगवान की कृपा तो पशु पक्षियों के ऊपर भी होती है। भगवान ने तो एक पशु के ऊपर भी कृपा की। प्रभु, हम भगवान की कृपा ही तो यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, सुनाइए ना। भगवान ने ऐसी किसके ऊपर कृपा की जो कि पशु की योनि में होकर के उसने भगवान को प्राप्त कर लिया? ऐसा कौन है? राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट, उस पर्वत का इसलिए त्रिकूट नाम है कि उसकी 3 लंबी लंबी शाखाएं हैं, इसलिए उस पर्वत को त्रिकूट कहते हैं। उस त्रिकूट पर्वत के बीच एक सुंदर सा सरोवर है जिसमें एक मगरमच्छ रहता है, एक ग्रहा रहता है, और उस पर्वत के चारों ओर घना जंगल है, जिस जंगल में
एक गजेंद्र रहता है, यानी एक हाथी रहता है। जिस हाथी के 50 पत्नी हैं, 150 पुत्र हैं। इस हाथी को अपने परिवार का बड़ा ही अभिमान है। ये हाथी जब जहां से चलता है, पूरा परिवार इस हाथी के साथ में जाता है। उस परिवार को देख करके जंगल के पशु पक्षी सब हाथी की जय जयकार करने लगते हैं। हाथी को बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे देखो तो सही, ये सब जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर भी मेरे परिवार से इतना भय मानता है कि वो मेरे आगे आगे जय जयकार करता हुआ जा रहा है। हाथी को अपने परिवार का बड़ा अभिमान है, बड़ी उसे प्रसन्नता है। एक दिन ये हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए चला गया। हाथी उस सरोवर में पानी पी रहा है जिसमें एक ग्राह बैठा हुआ है। हाथी को पानी बहुत प्रिय होता है। हाथी पानी पीता हुआ जा रहा है। सरोवर के किनारे किनारे ये हाथी अपने परिवार को खड़ा हुआ देख करके मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अरे देखो तो सही, मेरा कितना विशाल परिवार है। इस सरोवर को चारों ओर से मेरे परिवार ने घेर लिया। इसी परिवार की बदौलत इस जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी सब मुझे राजा कहते हैं, और सब मेरी जय जयकार करते हैं। हाथी इस अभिमान में बड़ा भूला रहता है। बंधुओं, जीवन में चाहे कुछ करना, लेकिन कभी अभिमान नहीं करना। भगवान से विमुख कराने का जो सरल जो रास्ता है वो अभिमान है। हम थोड़ी देर में अपने रूप का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपने इस जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, इस सब का अभिमान कर बैठते हैं। लेकिन नहीं, किसके ऊपर अभिमान कर रहे हो? क्या शरीर के ऊपर? ये शरीर तो एक दिन अग्नि के बीच में जलेगा, है? 2 मुट्ठी राख बन जाओगे तो फिर कैसा अभिमान? तो फिर दौलत के विषय में जानते हैं। दौलत जब हमारी श्वासें बंद हो जाएंगी, यदि हमारे बेटा डॉक्टर से कहे कि आपको 5 लाख रुपए देंगे, केवल हमारे पिताजी को थोड़ी देर के लिए हमसे बातें करवा दो, हम ये पूछ रहे कि किसके पास में हमारा कितना पैसा है? ऐसा नहीं हो सकता है। उस दौलत के देने के बाद भी कोई जीवित नहीं हो सकता, कितनी भी दौलत लुटा दीजिए। संत कहते हैं कि एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा की। ये जो एक एक श्वासें निकल रही है, जो कि 24 घंटे में 21,600 श्वास ये प्रत्येक प्राणी लेता है, और यह श्वासें बड़ी अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है, और उन श्वासों को हम व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। लेकिन हमें थोड़े समय भगवान की आराधना के लिए अवश्य इस मन को लेकर के चलना चाहिए। हम जानते हैं गृहस्थ का पालन करना ही एक भक्ति है, ये भी कोई कम नहीं, लेकिन दृढ़ता के साथ यदि गृहस्थ का पालन किया जाए और उस समय में भी थोड़ा समय निकाल करके यदि भगवान की आराधना की जाए तो इसे सोने में सुहागा कहते हैं। तो आप लोग जितना हो सके भगवान की अवश्य आराधना करनी चाहिए। किसी वस्तु का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं अभिमान जो व्यक्ति करते हैं फिर भगवान क्या परिणाम देते हैं। एक बार एक राजा के यहाँ एक दासी थी, जो कि वह दासी नित्य राजा के सेज को तैयार करने का काम किया करती थी। आप ध्यान से सुनना। एक दिन दासी ने राजा के सेज को तैयार किया, समय की ओर देखा तो दासी विचार कर रही है कि राजा तो 10 बजे सैन्य कक्ष में आते हैं, लेकिन अभी 7 बजे है, अभी तो 3 घंटे हैं राजा को आने में। अरे आज एक काम करूं। वो क्या काम?
जिस सेज को मैं रोजाना तैयार करती हूँ, आज तक मैंने उस पर बैठ करके भी नहीं देखा। थोड़ी देर बैठ लेती हूँ और ये दासी उस सेज के ऊपर जाकर के बैठ गई। इससे सुख मिला, क्योंकि सुखदायी सेज है राजा की। जब वो बैठी तो इच्छा होने लगी क्यों ना थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं, लेट जाऊं। तो ये दासी उस सेज के ऊपर लेट गई। जब इसे और आराम मिला तो दासी को नींद आ गई। ये भूल गई कि राजा के आने का समय हो गया है। दासी सेज के ऊपर सो रही है और राजा अपने शयन कक्ष में आ रहा है। जैसे शयन कक्ष का द्वार खोला तो राजा ने देखा कि दासी मेरी सेज के ऊपर सो रही है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। हाथ में हंटर लेकर के राजा शयन कक्ष में आया तो दासी के ऊपर प्रहार करने लग गया। दासी को हंटरों से मारने लग गया। दासी चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज छोड़ दीजिए, भूल हो गई। लेकिन राजा को दया नहीं आई, लगातार दासी को मारता रहा। दासी रोने लग गई। लेकिन जब दासी रोई तो बंधुओं, रोते रोते अचानक दासी को हंसी आ गई। जब दासी को हंसी आई तो राजा सोचने लगा, लगता है कि दासी लगता है पागल हो गई, इसे छोड़ देना चाहिए, जो कि रोते रोते हंसने लग गई। आज राजा ने उस दासी को पीटना बंद किया। थोड़ी देर के बाद में वह दासी मौन हो गई। राजा ने पूछा, दासी आप मेरी सेज के ऊपर सोई, बदले में मैंने आपकी पिटाई की, दुख हुआ तो रोने लगी, लेकिन आप रोते रोते हंसने लग गई, इसका कारण? दासी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज यही तो हो सकता है कि आज आप मुझे फांसी चढ़ा देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे, कोई चिंता नहीं है। मरना है, एक दिन मरना है, बार बार नहीं मरना। तुमने पूछा है, मैं जरूर बताऊंगी। मेरा ये अपराध था कि मैं आपकी संपत्ति की ओर बढ़ी, उसका परिणाम कि आपने मुझे दंडित किया, आपने मुझे हंटर लगाए, उस हंटर से मुझे पीड़ा हुई, दुख हुआ तो मैं रोने लगी। लेकिन रोते रोते हंसी इस बात की आ गई कि मैं तो केवल 2 घंटे सेज के ऊपर सोई, आपने मुझ में कितने हंटर लगा दिए, तुमने तो पूरा जीवन सेज के ऊपर सोते सोते निकाल दिया, वो परमात्मा तुम में कितने हंटर लगाएगा, इसलिए मुझको हंसी आ गई थी। तो हम लोग थोड़ी देर अभिमान करते हैं तो भगवान हमसे विमुख हो जाते हैं, और जो जीवन पर्यंत अभिमान करते हैं भगवान उनकी कैसी दशा करते होंगे, है? ये तो वह प्राणी जाने और भगवान जाने। इसलिए बंधुओं, कभी जीवन में अभिमान नहीं। हाथी को परिवार के ऊपर बड़ा अभिमान। सरोवर में पानी पी रहा है, अपने परिवार के साथ उस सरोवर में उथल पुथल करने लगा, यानी होली खेलने लग गया था ये हाथी। सरोवर का पानी जब उथल पुथल होने लगा तो ग्रह निकल करके आया, ना जाने कौन सरोवर में आया है, देखना चाहिए। इस ग्रह ने जाकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी प्रसन्न है, अरे वाह, आज तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो ये सोचता था कि जो जंगल में पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वही मुझे राजा समझते हैं, लेकिन आज मालूम चला है कि जो जल में जंतु रहते हैं वह भी मुझे राजा समझते हैं। अरे राजा समझा है तभी तो कोई मेरे पांव छू करके प्रणाम करने के लिए आया है। इसे आशीर्वाद देता हूँ, भाई तुम प्रसन्न रहो, चिंता ना करो, मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं आएगी, और यदि आपत्ति आएगी तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप चिंता नहीं करना। कितना अभिमानी है ये हाथी है। लेकिन धीरे धीरे ये ग्रह इस हाथी का पांव पकड़ करके गहरे जल की ओर खींच रहा है। हाथी विचार करने लगा, मुझे चिंता नहीं है, क्यों? मेरा पूरा परिवार किनारे पर खड़ा है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता? पत्नियों को पुकारने लगा है, अरे देवियों जल्दी से आओ, मेरी सहायता करो, ये कोई जंतु मुझे गहरे जल में खींच करके लेकर के जा रहा है। पत्नी दौड़ पड़ी, अपने पुत्रों से कहा, बेटा आपके पिता को बचाओ, उन्हें को डुबाना चाहता है।
और बंधुओं, ये किसी हाथी की कथा नहीं, प्रत्येक प्राणी के साथ ऐसा है? हम नित्य अपने जीवन को अभिमान में निकाल रहे हैं। कभी घर बेटा हो गया तो बेटे का अभिमान, कभी बेटा के बेटा हो गया तो उसका अभिमान, कभी बेटा नौकरी लग गया उसका अभिमान, पूरा जीवन अभिमान करते करते निकाल रहे हैं। और धीरे धीरे मृत्यु हमारा पांव पकड़ करके खींच रही है। लेकिन फिर भी हमको ज्ञान नहीं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। आज इस हाथी का पांव पकड़ करके ये ग्रह खींचता हुआ जा रहा है। ये संसार, जिस संसार के लिए ये हाथी इतना व्याकुल रहता था, आज वो मृत्यु का तमाशा देख रहा है। बंधुओं, जीवन में कभी संसार के ऊपर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करुणा, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करुणा, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समुद्रों में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करुणा। कुछ सोच अरे बंदे, यह देश बेगाना है, कुछ दिन यहाँ रह करके वापस तुझे जाना है। ओ कुछ दिन यहाँ रह करके वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करुणा, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करुणा। ये दुनिया, ये संसार तेरा नहीं है प्यारे, इसलिए इस दुनिया के ऊपर क्यों फूले हुए बैठे हो? ये तेरा साथ नहीं देगा। इस हाथी ने देखा कि मुझे कोई जंतु अंदर खींच करके लेकर के जा रहा है, ये परिवारी जन सब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। तो फिर हाथी ने भगवान को याद किया। जो भर सूल रही जब ऊपर, तब हरि नामों पुकारो। इस हाथी की जो कि दाने के बराबर की सूंड जल से ऊपर निकली हुई थी, उसी समय इस हाथी को भगवान की याद आ गई है। गहरे सरोवर में अपनी मृत्यु को निकट देख करके, और यह हाथी अपने परिवार को देख करके कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी मृत्यु निकट है, अरे क्यों ना इस समय में भगवान को पुकार लो। और ये हाथी अपनी मृत्यु को निकट देख करके आज तो भगवान को पुकारने लगा। हरि हरि ओम।
ऐसा बुजुर्गों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचा लेने वाले, बुजुर्गों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचा लेने वाले। सबके सब कर गए किनारा, अपनों को मेरे पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, अपनों को मेरे पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, अपनों को मेरे पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। और कोई न देता भाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और कोई न देता भाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन कुछ दिन भर से निकाले हो, कौन कुछ दिन भर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बुजुर्गों को बचा लेने वाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आगे से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आगे से भी बचा कर दिखाए। जिससे तेरी दया दृष्टि होवे, इस पे कोई आँच आए। जिससे तेरी दया दृष्टि होवे, इस पे कोई आँच आए। आँखियों में भी तू ही संभाले, आँखियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
उस गहरे जल को देख करके यह देख रहा है कि कोई जंतु मेरा पांव पकड़ करके गहरे सरोवर में खींचता हुआ जा रहा है और मेरा परिवार मेरी मृत्यु का तमाशा देख रहा है। तो ऐसे हाथी ने अंतिम समय पर भगवान को पुकार लिया, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे प्रभु, अब तुम्हारे सिवाय दुनिया में मेरा कोई हितैषी नहीं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और इस हाथी ने जब भगवान को पुकारा तो आज भगवान गरुड़ को छोड़ करके दौड़ पड़े और दौड़ने के पश्चात बंधुओं इस ग्रह के फंक से हाथी को मुक्ति प्रदान की और जो दीन बंधु नाम भगवान का है उस दीन बंधु नाम को आज प्रभु ने सार्थक कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान अनंत अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और जहां भक्तों को स्थान मिल जाए और ज्यादा जगह लेकर के आप लोग नहीं बैठे हैं, थोड़ी जगह में बैठने की कृपा करेंगे, थोड़े थोड़े और आप लोग एक दूसरे की ओर हो जाए क्योंकि और भी भक्त आ रहे हैं, वह भी भगवान की पावन कथा और उनको भी श्रवण करने के लिए मिले। शांति के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बैठ करके भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। इधर भी बैठने की व्यवस्था है, हमारी माताएं इधर भी आकर के बैठ सकती हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, महात्मन भगवान की अनंत कृपा जो कि हाथी के ऊपर भगवान ने कृपा की, लेकिन भगवान के नाम की महिमा भी हमने बहुत सुनी है। भगवान के नाम की महिमा बताइए ना कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। राजन, भगवान के नाम की महिमा बड़ी अनंत है। राम हो न सके नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान के नाम की कितनी महिमा है, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते हैं। कैसी महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। एक अजामिल नाम का एक प्राणी था जो कि यह अजामिल भगवान का अनन्य भक्त था, लेकिन बंधुओं इस अजामिल ने एक व्यक्ति के साथ एक वैश्या को रमण करते हुए देखा तो अजामिल के हृदय में पाप आ गया, क्योंकि पाप को आने के 3 रास्ते हैं हमारे मन में। आंखों के द्वारा देखने से, कानों के द्वारा सुनने से और मुख के द्वारा पदार्थ यानी भोजन करने से, ग्रहण करने से। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी। भोजन में भी पाप छुपा रहता है। एक बार एक ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए। ऋषि ने देखा कि मां गंगा में अनेक पाप बहते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मां गंगा का काम है सबको पवित्र करना। जो भी कोई स्नान करता है वो सब पवित्र हो रहे हैं और अपने पाप गंगा में छोड़कर के सब जा रहे हैं। ऋषि विचार करने लगे कि ये गंगा तो बड़ी पापनी है, कितने पाप इसमें बह रहे हैं। मैं स्नान नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया।
लौट करके चल दिए। माँ गंगा प्रकट हो गई, ऋषिदेव आपने स्नान नहीं किया, क्षमा करना माता, मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं स्नान नहीं करूंगा। और आप ऐसी पापनी, आपने स्नान करने से फायदा क्या? ऋषिदेव मैं पापनी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो जल है वो बहता हुआ जल है। ये जल के साथ साथ ये पाप बहते बहते समुद्र में जा पहुंचते हैं और मैं दोबारा से फिर पावन पवित्र हो जाती हूँ। फिर मैं पापनी कहाँ? पापी तो वो समुद्र है जिस समुद्र में मेरे तरह के अनेक नदियां जाकर के विराजमान रहती हैं। उस पाप के जल को समुद्र लेकर के बैठा रहता है। समुद्र से पूछा, भाई तेरा तो मुख भी देखने का धर्म नहीं है, तू तो इतना बड़ा पापी है, इतनी पाप तू लेकर के बैठा है। समुद्र कहने लगा कि मैं पापी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी ये बादल आते हैं और इस पाप के जल को ये बादल भर करके ले जाते हैं और मैं दोबारा से फिर पवित्र हो जाता हूँ। इसलिए पापी तो ये बादल है। बादलों ने जवाब दिया कि हम भी पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी इस जल को पृथ्वी के ऊपर बरसात के रूप में दे देते हैं, तो फिर बादल पवित्र हो जाते हैं और उसी जल से इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो वह पाप उन पदार्थों में जाकर के छुप जाता है और उन्हीं पदार्थों को हम जब ग्रहण करते हैं तो वो पाप भोजन के साथ साथ हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो उस पाप से बचने के लिए संतों ने उपाय बताया है कि जब हम कोई भी वस्तु ग्रहण करें, भोजन बनाए, भोजन ग्रहण करने से पहले पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहणो संको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जो कुछ हमसे बंद पड़ा है उसे आप स्वीकार कीजिए और स्वीकार करने के पश्चात जब भगवान भोग लगाएंगे तो वह फिर कोई पदार्थ नहीं होता, फिर वो भगवान का प्रसाद होता है। और प्रसाद में किसी तरह का कोई पाप नहीं छुपा है। प्रसाद तो सदैव भक्त का कल्याण करता है। भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान का प्रसाद जो ग्रहण करता है कभी अकाल मृत्यु से उसकी मृत्यु नहीं होती है। सभी बाधाओं का हरण करने वाला है भगवान का प्रसाद। लेकिन कुछ लोग कहते थोड़ा प्रसाद देना है, थोड़ा सा दीजिए। भगवान के प्रसाद को थोड़ा नहीं लेना चाहिए, जितना मिल जाए उतना लीजिए। प्रसाद कहते हैं कृपा को, और कृपा थोड़ी नहीं, कृपा तो खूब मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ी कृपा की इच्छा नहीं, अधिक कृपा हो भगवान की। तो आज ये भक्त अजामिल एक पापी हो गया, वैश्या को धन दिया, अपने साथ में रखने लगा। बंधुओं, वैश्या को तो नित्य धन की आवश्यकता है, धन मांगने लगी। अजामिल जितना धन ये मांगती है उससे अधिक देता है। क्यों? क्योंकि चिंता है कि कहीं मुझे छोड़ करके ना चली जाए। अब तो अजामिल के घर धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। अजामिल को चिंता होने लगी, अब घर में धन नहीं है, लगता है कि ये वैसे मुझे छोड़ करके चली जाएगी, फिर मैं कैसे रहूंगा। धीरे धीरे अजामिल चोरी करने लगा। कभी किसी के घर, पड़ोसी